अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग नहीं जानते, मेरा नाम जमील अहमद है और आज जो है मैं आप लोगों के साथ हेल्थ के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हैप्पी न्यू ईयर है वो अच्छी प्लानिंग के साथ गुजरे और आप जो 2020 का जो न्यू ईयर है वो मैं आज से मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैप्पी न्यू ईयर है वो अच्छी प्लानिंग के साथ गुजरे और आप उसमें कुछ अपने लिए गोल सेट करें और अपना एक 2020 जो है उसमें आप अपने गोल्स को अचीव करें और ताकि आपको जब उसके एंड में आपको अच्छा लगे कि मेरा ये साल जो है सबसे बेहतरीन गुजरा। तो पहले तो ये है कि मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब हम लोग किसी के फैमिलीज के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे दावत पे जाते हैं तो उन्होंने अच्छा खाना बनाया हुआ होता है तो हमारा दिल कर रहा होता है कि चाहे वो अनहेल्थी खाना भी हो लेकिन हम लोग वो खाना खा लेते हैं। आज मैं 5 हेल्थ टिप्स के बारे में बात करूँगा। नंबर 1 वो ये है कि क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे आप अपने साल के लिए कुछ प्लान बनाएं जो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, यानी कि कुछ चेंजेस हो। ऐसा ना हो कि आपका जो ये साल भी है वो पिछले साल की तरह गुजरे। कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आए जो पूरे होने के बाद आपको लगे कि मुझ में ये चीज़ों का जो है फ़ायदा आया है अपनी ज़िंदगी में। यानी कि अगर आप मसलन आपकी जो ओल्ड रूटीन है या कुछ ऐसे ओल्ड हैबिट्स है उसको आप न्यू पर कन्वर्ट करें। यानी कि मतलब ये है कि अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी को कोशिश करें कि आप अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो उसको कम करें नए साल के लिए। अगर आप इसी तरह से जो है आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो आप सोने को कम कर दें। अगर आप इसी तरह से आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर जाकर आप कहीं फजूल में आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो उसको भी आप कम करें। तो कुछ चेंजेस लानी चाहिए आपको। अगर आप ऑयल ज़्यादा खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा कम करें, जितना कम से कम हो सकता है। इसी तरह से अगर आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं तो शुगर को कम करें। आप अपने सेहत का जो है ख्याल रखें और आप अपने टाइम का जो है अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करें। और इसी तरह से आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसी वजह से जो है हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तब्दीली ला सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टार्ट अ न्यू हेल्थी डाइट, क्योंकि एक हेल्थी डाइट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और वो आपको एक अच्छा से फीलिंग भी देती है। क्योंकि अगर आप ऑयल ज़्यादा खाते हैं, ऑयल आप बिल्कुल बंद कर देते हैं, ऑयल की जगह आप बिल्कुल एक नॉन ऑयल खाना खाते हैं, अपना ऑयल जो है थोड़ा सा कम कर दें। अगर आप सोडा ज़्यादा पीते हैं तो सोडा ज़्यादा पीने के बजाय जो है आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। इसी तरह से अगर आप शुगर वाली चीज़ें खा रहे होते हैं तो आप शुगर बिल्कुल बंद कर दें। आप एक अच्छे से एक नेचुरल आप फ्रूट वाले जूसेस वगैरह पिए। आप एक अच्छा सा जो है आप सिलेक्टेड खाना खाएँ जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। इससे ये होता है कि ये आपको सिर्फ सेहत के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि सिर्फ आप फिज़िकली आप एक्टिव रहो। आप अपने सेहत का जो है ख्याल रखें और आप अपने टाइम का जो है अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करें। और इसी तरह से आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसी वजह से जो है हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तब्दीली ला सकते हैं। आप उसके साथ मेंटली भी आपको एक एनर्जी देती है और आप एक अच्छे से प्रोडक्टिव रहते हो, क्योंकि आपकी जो सेहत है वो बिल्कुल लाइट रहती है। तो जब आपकी सेहत लाइट रहती है तो आपका जो ब्रेन होता है वो भी बिल्कुल एक लाइट सा फील कर रहा होता है, तो आप बिल्कुल प्रोडक्टिव होते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो ये है कि अगर आप अपने सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑयली ज़्यादा खाएं, ऑयली खाना ज़्यादा खाएं या आप शुगर ज़्यादा खाएं, आप सोडा वगैरह चीज़ें ज़्यादा पिएं और आपकी सेहत बन जाए। ऐसा मेरे नज़र में तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम खाने के बगैर जो है हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन उस चीज़ को आप कम कर दें। जैसे कि मैं हूँ, मुझे जो है ब्लैक चॉकलेट मुझे ज़्यादा पसंद है। अब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ब्लैक चॉकलेट ही बंद कर दूँ। हाँ, मैंने बंद किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कम खाता हूँ। हफ्ते में शायद 1 दिन खाऊँगा मैं उस चीज़ को। तो एक अच्छे से डाइट जो है आपको एक अच्छी सेहतमंद बनाती है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बनाती। क्योंकि आपकी जो डाइटिंग होती है वो 80% आपको मदद करती है। अच्छी डाइटिंग जो है वो आपकी सेहत की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप फिटनेस जाते हो, फिटनेस करते हो और आपकी डाइट अच्छी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी बॉडी को एक अच्छी तरीके से मेंटेन रखें। लेकिन अगर आपकी डाइटिंग अच्छी है, आप शुगर बहुत कम खाते हैं और आप ऑयली खाना बहुत कम खाते हैं, इसी तरह से आप सोडा वगैरह वाले सोडा की बजाय आप पानी ज़्यादा पीते हैं, तो इससे जो है आपकी जो फिज़िक है वो एक अच्छी लुक भी देगी और आप अच्छे भी दिखोगे और आप अच्छे से महसूस भी करोगे अपने साथ।
तो डाइटिंग जो है, डाइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी सेहत रखने के लिए। नेक्स्ट वो ये है कि गेट न्यू वर्कआउट क्लॉथ्स, यानी कि आप अपनी फिटनेस के लिए जो है एक नए से टी शर्ट ले लें, एक नई सी शॉर्ट ले लें जो आपको अच्छा लगता हो वो, क्योंकि वो जब आप पहन के जाते हो और जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो तो आप एक अच्छा सा फील कर रहे होते हो, क्योंकि जब हम अच्छा सा फील कर रहे होते हैं तो हम अच्छा सा महसूस कर रहे होते, तो हमारा और भी दिल कर रहा होता है कि हम और भी एक्सरसाइज करें। तो ये जो नई ड्रेसिंग होती है ये आपको मोटिवेट करती है और आप अपने एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक वही पुराने जो है आपने टी शर्ट पहना है, वही पुराना शॉर्ट्स पहना है और आप रोज़ उसी कपड़े में आप फिटनेस चले जाते हो। तो इससे आपको, क्योंकि अक्सर जब हम कभी फिटनेस चले जाते हैं, जब हम कहीं नई टी शर्ट पहन लेते हैं या नए शॉर्ट्स पहन लेते हैं तो हम अच्छा सा महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा सा महसूस करते हैं तो हम अच्छा सा वर्कआउट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मदद करती है आपको एक्सरसाइज में। तो मेरे एक एक्सपीरियंस है, कभी कभार मैं अपनी जो है ड्रेसिंग जो है मैं चेंज करता रहता हूँ अपने वर्कआउट के अंदर। जब आप अपने आप को जो है ना एक नए लुक में देखते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो। तो ये इसी तरह से आपका एक बहाना रहता है एक्सरसाइज में मोटिवेट रहने के लिए। तो आप अपने आप में भी अच्छे लग रहे होते हो और आप औरों की नज़र में भी जो है वो आपके ऊपर नज़र डालते हैं कि ये बंदा अच्छा लग रहा है या ये बंदा जो है अपना बहुत ख्याल रखता है, ये सिर्फ बाहर जाकर जो है अच्छी ड्रेसिंग नहीं करता बल्कि ये फिटनेस में भी जो है ये अपने ड्रेसिंग को चेंज करता रहता है। तो ये आपको अच्छा सा महसूस हो रहा होगा। ये एक मोटिवेशन का एक थोड़ा सा आपका सपोर्ट करती है आपके एक्सरसाइज में। नंबर 4 वो ये है कि कीप ट्रैकिंग ऑफ योर गोल्स, यानी कि आपके जो गोल्स है जो भी आपने सेट किए हैं उसके बारे में जो है वो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार उसके बारे में सोचा करें कि आपने उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मुकम्मल कर दिए हैं या उसको आपने किए हैं अच्छे तरीके से, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने कुछ गलतियाँ की हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने बिल्कुल किए नहीं। तो इसको हमेशा ट्रैक करते रहो। उससे ये होता है कि आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उससे आपको मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है, और आपसे जो काम नहीं हुए तो वो आपके नज़र में रहते हैं कि उसको आप किस तरह से नेक्स्ट वीक के लिए या अगले वीक के लिए आप उसको किस तरह से उसको कर सकते हो। तो ट्रैकिंग आपकी हमेशा होनी चाहिए आपके अपने गोल्स के अंदर। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अपने गोल में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, यानी कि उस हफ्ते में हमने कुछ भी नहीं किया होता या हम बिल्कुल एक अपने आप को लेज़ी महसूस कर रहे होते हैं या हम थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि हमारी सेहत ख़राब हो रही है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने अपने गोल्स को छोड़ दिए और आप बिल्कुल जो है एक सब चीज़ों को भूल जाओ। नहीं, ये होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है और मेरे साथ भी होता है, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा हमारा जो है एक एनर्जी आ जाती है और हम दोबारा जो है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है वो ये है कि आप अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना नींद का ख्याल नहीं रखते, वो रात को बहुत ज़्यादा देर से सोते हैं क्योंकि पूरे रात को जो है वो या तो दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं या तो वो फिर कहीं फिल्म देख रहा होता है और रात को वो जल्दी लेट सो जाता है और लेट सोने के बाद जो है फिर सुबह फिर लेट उठ जाता है। तो उससे ना अपना ऑफिस का काम सही हो रहा होता है और जिसको स्कूल जाना होता है तो वो स्कूल में भी एक्टिव नहीं होते और उससे जाहिर है फिर वो फिटनेस जो है फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उससे फिटनेस भी छूट जाती है। तो इसका बेहतर यही है कि एक रात को जो है अपने लिए एक वक्त मुकर्रर करें, वक्त एक सेट करें कि मुझे इस वक्त जो है मुझे सोना है, और ये याद रखें कि आपकी नींद पूरा होने के लिए जो है या वक्त पर उठने के लिए जो है और सुबह जो है सुबह कोशिश करें कि आप 2 से 3 घंटे जो है वक्त से पहले उठें, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आप उठें जब सब सो रहे हो। उससे ये होता है कि फ़िटनेस के लिए आपके लिए टाइम बच जाता है क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले जो आप काम करोगे वो अपने सेहत के लिए करोगे। आप जाओगे सबसे पहले फ़िटनेस करोगे और फिटनेस करने के बाद आप आते हो, आप शावर ले लेते हो और फिर आपको अगर ऑफिस जाना हो तो आप ऑफिस चले जा सकते हो, और अगर आपको स्कूल जाना है या कहीं पे भी आपको जाना है तो वो आप अच्छी तरीके से आप उसको पूरा कर सकते हो, एक एक्टिवेट अपने आप को रख सकते हो। तो एक इंसान के लिए 7 से 8 घंटे नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ आपको जो है हमेशा के लिए वो आपको एक्टिवेट करती है और अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे होते हो। अभी तो मैं बस इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करें इसको शेयर भी करें
और कि मैं जो है मैं फ़िटनेस के बारे में वीडियो बनाता हूँ, मैं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बनाता हूँ और मैं इसी तरह से लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर।